इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 8 और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 काफी बड़ा है जो कि मैंने इसका मेन पार्ट लिखा हुआ है। बाकी इसका प्रश्न पढ़ने के लिए आप बुक में देख सकते हैं। पेज नंबर 98 पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8, उसे आप बुक में इसी को पढ़ लेना। इसका मेन पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। जैसे कुछ गांव है, गांव ए है। गांव ए में जो कुत्तों की संख्या है वो 18 है। गांव बी में 36 कुत्ते हैं। गांव सी में 12 कुत्ते हैं। गांव डी में 48 कुत्ते हैं। गांव ई में 18 कुत्ते हैं और गांव एफ में 24 कुत्ते हैं। आगे है प्रश्न, उपर्युक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए। इसके लिए हमें क्या करना है, एक चित्रालेख तैयार करना है तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम इसका चित्रालेख तैयार करेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसके लिए हमने बनाया हुआ है, जैसे ये है, यहाँ गांव है, कुत्तों की संख्या है, यहाँ डी बराबर 6 कुत्ते। डी की जगह पे हमें कुत्ते का चित्र बनाना है। क्या बनाना है, कुत्ते का चित्र। मैंने यहाँ पर डी लिख दिया है क्योंकि छोटे कुत्ते का चित्र बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने डी बराबर लिख दिया है 6 कुत्ते। अब इसमें जो गांव ए है उसमें कितने कुत्ते हैं, 18 कुत्ते। एक डी बराबर है 6 कुत्ते। तो कितने डी बनाएंगे गांव ए के लिए, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 डी बन जाएंगे। तो यहाँ गांव ए लिख दें, इसमें लिखें ए। ये हो गया गांव ए। गांव ए के लिए कितने कुत्ते हैं, 18। तो हमें कितने डी बनाने होंगे, हमें डी बनाने होंगे 3, क्योंकि एक डी बराबर 6 कुत्ते। तो 3 छेंगे 18 हो जाएगा, यानी कि ये एक डी, दूसरा डी और ये तीसरा डी। 3 डी बना देंगे। इस डी को मैं सही से बना देता हूँ। ये क्या है, डी है, तो ये हो गया डी। 3 डी बना दिए, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18। इसका मतलब कितने कुत्ते हो गए, 18 कुत्ते। अब देखें गांव बी, तो यहाँ कर देंगे गांव बी। अब बी में कितने कुत्ते हैं, 36 और एक डी बराबर 6 कुत्ते। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंगे 36। कितने डी बनाएंगे, 6 डी बनाएंगे। यानी हो जाएगा एक डी और ये 2 डी, 3 डी, 4 डी, 5 डी और ये 6 डी। क्योंकि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छिंगे 36। इसका मतलब हो गया 36 कुत्ते। अब है गांव सी। गांव सी में कितने कुत्ते हैं, 12। तो यहाँ लिख दिया हमने सी। ये हो जाएगा एक डी बराबर 6 कुत्ते। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 डी। यहाँ कर देंगे डी और ये डी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 कुत्ते हो गया। अब है गांव कौन सा, डी। डी में है 48, तो यहाँ कर देगा डी। 48 के लिए कितने डी बनेगी, ये हो जाएंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंगे 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, यानी कि 8 डी। कितने डी, 8 डी। यहाँ कर देंगे एक डी, फिर 2 डी, 3 डी, 4 डी, 5 डी, 6 डी, 7 डी और ये 8 डी। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंगे 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। इसका मतलब क्या हो गया, 48 कुत्ते हो गया। अब है गांव ई। गांव ई में कितने कुत्ते हैं, 18 कुत्ते। तो यहाँ पर है गांव ई। 18 का मतलब होगा ये 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, ये हो गए 18 कुत्ते। अब है गांव एफ। एफ में कितने, 24। तो यहाँ कर दिया गांव एफ। ये हो जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, यानी कि 4 टी। ई में कितने डी है, 3 डी और एफ में है 4 डी। ये बन गया हमारा चित्रालेख। अब इससे आगे हम करेंगे इसके प्रश्न। अब हम करेंगे इसका पहला प्रश्न, यानी कि प्रश्न ए। प्रश्न ए में है, इस चित्रालेख को बनाने के लिए
कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा, यानी कि इस चित्रावली को बनाने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त रहेगा। तो इसका पैमाना हमने क्या माना है, हमने पैमाना माना है d बराबर 6 गुत्ती, यानी कि एक प्रतीक चिन्ह बराबर 6 गुत्ती। d की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यानी कि d की जगह पे हम एक कुत्ते का चित्र बना सकते हैं। तो इसका पैमाना हमने क्या माना है, इसका पैमाना माना है d बराबर 6 कुत्ते कुत्ते। अब d बराबर 6 हमने क्यों माना, 6 इसलिए माना है क्योंकि 6 का भाग 18 में भी जाता है, 36 में जाता है, 12 में जाता है, 48 में जाता है, 18 में जाता है और 24 में जाता है, यानी सभी संख्याओं में 6 का भाग जाता है। इसलिए हमने एक प्रतीक चिन्ह बराबर 6 कुत्ते रखे, यानी ये हो जाएगा हमारा पैमाना, यानी ये हो जाएगा हमारा प्रश्न ए का उत्तर। अब देखें प्रश्न बी। प्रश्न बी है गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे। तो गांव बी के कुत्तों को दर्शाने के लिए कितने प्रतीकों का उपयोग किया है, यानी 1 2 3 4 5 6 प्रतीकों का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 6 प्रतीक। यह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रतीक, 6 प्रतीक, यानी कि गांव बी के कुत्तों को दर्शाने के लिए 6 प्रतीकों का प्रयोग करना होगा। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है कामनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांव की कुल संख्या से अधिक हो गई, यानी कि कामनी ने कहा है कि गांव बी और गांव डी इन दोनों गांव की कुल संख्या है, यानी कुल कुत्तों की संख्या है, वो चारों गांव की कुल संख्या से अधिक हो गई, ये कहा है कामनी ने। क्या वह सही है, क्या वो सही है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। अपने उत्तर का हमें कारण देना है कि किस प्रकार से सही है, क्यों सही है। तो हम देखें कौन कौन से गांव, गांव बी और गांव डी। गांव बी और गांव डी में कितने कुत्ते हैं, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं गांव बी प्लस गांव डी। गांव बी में कितने कुत्ते हैं, गांव बी में है 6 × 6 6 × 12 6 × 18 6 × 24 6 × 35 6 × 36, कितने कुत्ते हैं, 36 कुत्ते हैं, प्लस यहाँ भी लिखा हुआ है गांव बी में 36 कुत्ते। और कौन सा है गांव डी, गांव डी में कितने हैं 48 कुत्ते, तो ये होगा 48। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 की 4 हासिल 14 की 4 हासिल 1, अभी 4 और 3 7 1 हासिल 8, यानी कि गांव बी और गांव डी दोनों गांव में कुल 84 कुत्ते हैं। अब बच्चे हमारे पास कौन कौन से गांव, गांव बी गांव ए और गांव सी ई एफ, इन सबको जोड़ेंगे। तो गांव ए में कितने हैं, लिख लेता हूं यहां भी, यानी गांव ए प्लस गांव सी प्लस गांव कौन सा है ए, तो यहां कर दो गांव ए प्लस कौन सा है गांव एफ, तो सीधा एफ लिख देता हूं। अब गांव ए में कितने कुत्ते हैं, ये है गांव ए में 18 कुत्ते, यहाँ लिख दिया मैंने सीधा 18। और गांव सी में कितने हैं, गांव सी में 12, तो यहाँ लिख दिया 12 प्लस गांव ई में है कितने, फिर 18 है, यहाँ लिख दिया 18 प्लस गांव एफ में कितने कुत्ते हैं 24, तो यहाँ लिख दिया हमने 24। अब इन सबको छोड़ेंगे, यानी 4 और ये 8 12 12 और 2 14 14 और 8 कितना होगा 22, 22 का 2 हासिल 2 2 और 2 हासिल 4 एक ये 5 6 7 कितना हो जाएगा 7 ही होगा, यानी 72, यानी कि 1 2 3 4 इन चारों गांवों में मिलाकर कितने कुत्ते हैं 72, जबकि गांव बी और गांव डी में दोनों गांव में कितने कुत्ते हैं 84 कुत्ते हैं। तो दोनों गांव में कुत्तों की संख्या ज्यादा है इन 4 गांव की कुत्तों की संख्या से। तो कामनी क्या कहती है, कामनी कहती है कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की संख्या है वो चारों गांव की कुत्तों की संख्या से ज्यादा है। तो सही है कि नहीं, तो वो सही है, हाँ वो सही कहती है। तो क्या लिख देंगे, हाँ वो सही है, यानी कि हाँ कामनी सही है, हाँ
कामिनी सही है, सही है। ये हो गया उसका उत्तर, यानी कामिनी सही कहती है। तो ये हो गया हमारा कौन से भाग का उत्तर, सी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के ए, बी और सी तीनों भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।